आप लोग सब पूछ रहे थे तुम्हारी अम्मी कहाँ है और तुम क्यों नहीं बताती। तो अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फरीहा मलिक एंड वेलकम टू माई व्लॉग। और आपको वेलकम करते हैं इस प्यारी सी आवाज़ के साथ कि यहाँ से आती रहती है। दिल तो करता है या तो मैं इनको मार दूँ या तो खुद मर जाऊँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और प्यारी प्यारी सुबह के साथ आगाज़ करते हैं व्लॉग का। इतने दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ वह है, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ वह है अजीबो गरीब कि मैं व्लॉग नहीं कर रही। कह रहे थे कि तुम्हें नज़र हो गई है और ये नहीं पता किस चीज़ की नज़र है, लेकिन बहुत बुरी है कि मुझे बिल्कुल डाउन और ख़त्म कर दिया। बट इट्स ओके, हम फिर स्पिरिट रखेंगे, हम फिर जो है वो दोबारा उठेंगे। यहाँ मैंने अब्बू से कहा कि आप मुझे पानी दम कर दें। जब तक अब्बू पानी दम कर रहे थे और अपना कुरान पाक भी पढ़ रहे थे, मैंने कहा बेडशीट ही समेट लूँ। बेडशीट भाई जो है वो पूरी ख़राब करके चला जाता है और इतने दिनों से मेरा व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। ना मेरा व्लॉग बनाने को दिल कर रहा था, ना मेरा कुछ करने को दिल कर रहा था। अजीब सा महसूस होता था। तो फाइनली आज मैंने अब्बू से कहा है कि वो देखें मुझे क्या है और पानी भी। आजकल बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं व्लॉग भी नहीं बना रही और एक अजीब सा कुछ है, जैसे पता नहीं कोई दिल पे कोई बोझ वगैरह हो। तो मैंने अभी अब्बू से बोला है कि मुझे नज़र का पानी दम कर दें। कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ क्योंकि जॉब पे जाना है, मंडे का दिन है। फिर कल का काम जो है वो भी मैं आज कर रही हूँ। फिर मुझे अब्बू ने आवाज़ दी थी कि पानी दम कर दिया है, आके पानी उठा लो। तो मैंने पी लिया और मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील हुआ पानी पीने के बाद। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम आप डाउन फील करना शुरू हो जाएं? तो ये नज़रें बद होती है, आप लोगों को नज़र लगती है और किसी ऐसे बंदे की नज़र होती है जो आपको बिल्कुल ख़त्म हो। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और यहाँ पे देख रही हूँ माँ सफदर का व्लॉग। फाइनली मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बना ही ली जाए कि मेरी अम्मी कहाँ हैं। अम्मी कहाँ हैं, डिवोर्स तो नहीं हो गई, अब्बू से अलग क्यों रहती हैं, तुम्हें छोड़ के चली गई हैं, अम्मी के बारे में क्यों नहीं बताती। तो इतने सारे सवाल आप लोग मुझसे पूछ रहे थे बार बार। ऐसा नहीं है कि मेरी अम्मी हमें छोड़ के चली गई हैं या डिवोर्स हो गई है या वो हमारे बगैर रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि असल रीज़न क्या है। रहती हैं दुबई में। अब वो यहाँ से क्यों गई, वो यहाँ से इसलिए गई कि जब अम्मी हमें कॉलेज में एडमिशन करवा रही थी तो उसकी एडमिशन फ़ीस बहुत ज़्यादा थी और हमारी पर मंथ जो फ़ीस थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। और अगर पाकिस्तानी सैलरी के हवाले से बात की जाए तो उस टाइम पे पाकिस्तानी सैलरी अम्मी की 25,000 थी। तो मैंने डीए डिग्री कॉलेज फेस 8 से पढ़ा है, जिसकी पर मंथ जो फ़ीस थी वो 10,000 15,000 ऐसे थी और कभी कभी डबल 25,000 भी भरनी पड़ती थी। और सेम गोज़ टू भाई, भाई की भी इतनी ही थी। तो बहुत मुश्किल था कि अम्मी यहाँ जॉब करके हमारी एजुकेशन कंटिन्यू कर पाए। अम्मी को बहुत शौक था कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ें, इसलिए अम्मी ने स्टेप उठाया कि उन्हें बाहर जाना है ताकि वो मुझे और भाई को एक अच्छी तालीम दे सकें और हमें पढ़ा सकें। और अम्मी वहाँ पे जॉब करती हैं और अपना इज़्ज़त के साथ कमाती हैं और इज़्ज़त के साथ रहती हैं। और वो वहाँ जो हैं अपनी फ्रेंड के पास जॉब करती हैं, उनकी फ्रेंड का वहाँ एक काम है तो अम्मी वो सपोर्ट करती हैं और वहाँ उनकी हेल्प करती हैं, जिनकी वो अम्मी को जो है वो एज अ सैलरी पे करते हैं। आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपकी अम्मी अलग हैं, तो क्या आपके अब्बू ने आपकी अम्मी को डिवोर्स दे दी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अब्बू की सैलरी बहुत कम थी। अम्मी ने शुरू से मुझे और भाई को पढ़ाया है, इवन स्कूल में एडमिशन तक मेरी अम्मी ने करवाया था। अम्मी कहती थी कि जब बाकी फैमिली के बच्चे स्कूल जाते हैं तो मेरी औलाद भी स्कूल जाएगी, किसी के घर के काम नहीं करेगी जैसे कि हम लोग करते आए हैं। तो बच्चे जो है वो बेटा और बेटी दोनों पढ़ेंगे और एक ना एक दिन बहुत अच्छी जॉब करेंगे। तो इसीलिए अम्मी ने स्कूल की भी सारी फीसेस बाद अच्छे से कॉलेज में भी एडमिशन करवाया और फिर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। अब्बू की सैलरी मुश्किल से 12,000 है, जिसमें वो घर का खर्च चलाते थे और घर का किराया भरते थे। तो बहुत मुश्किल था हमारे घर का गुजारा, तो पढ़ना तो दूर की बात और महंगाई भी बहुत होती थी। तो इसलिए जो है वो हमारे हिसाब से और महंगाई बहुत होती थी, तो इसीलिए जो है अम्मी ने स्टेप उठाया था बाहर जाने के लिए।
और अब्बू भी घर का रेंट वगैरह पे कर देते थे, घर का ख़र्च हो जाता था, तो इसीलिए वहाँ से भी कुछ नहीं बचते थे कि अब्बू भी हमें स्कूल भेज सकें या पढ़ा सकें। तो इसीलिए सिर्फ घर का ख़र्च और किराया अब्बू पे करते थे, और बाकी हमारी स्कूल की पढ़ाई, स्कूल की फ़ीस। एक दफ़ा तो ऐसा था, हमारे पेपर्स हो गए थे और हमें न्यू क्लास में जाना था, तो हमें जो बहुत सारी बुक्स चाहिए होती हैं न्यू क्लास के लिए, तो पैसे नहीं थे, तो अम्मी अपने भाई से पैसे मांग के हमें वो चीज़ें दिला के हमें न्यू क्लास में भेजती थी। तो अम्मी ने बहुत टफ़ टाइम देखा है हमें पढ़ाने के लिए, हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, और आज हम जो भी हैं बेशक अपनी अम्मी की बदौलत हैं और अम्मी की वजह से हैं। तो आप लोग जिस तरह के कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मेरा कोई बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि मैं अपनी फैमिली के बारे में या पर्सनल चीज़ों के बारे में कभी भी बताऊं, या कोई भी झगड़े के बारे में। मैं बहुत पॉजिटिव अपने चैनल को लेके चलना चाहती हूँ, मैं कोई नेगेटिविटी कभी नहीं फैलाऊंगी, लेकिन क्योंकि जहाँ बात आती है मेरी अम्मी के ऊपर, तो उस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे फादर और अम्मी दोनों आपस में बहुत खुश हैं, कभी झगड़ा नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं देखा कि अब्बू ने मेरी अम्मी से बदतमीज़ी की हो या ऊंची आवाज़ में बात की हो। उनको मेरी और भाई की तरबियत से पता चलता ही होगा कि मेरे घर का माहौल कैसा है या मेरे घर की तरबियत कैसी है। हम लोग एक सादी ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत डिसेंट से लोग हैं, हमें कोई शशके या कोई ऐसी चीज़ें नहीं पसंद। जिस तरह से हमारी अम्मी ने हमारी परवरिश की है और अब्बू ने जिस तरह से हमें जो है वो प्रायोरिटी दी है, या जिस तरह से अम्मी के जाने के बाद अब्बू ने टेक केयर की है, तो इसीलिए मैं और भाई इस तरह से हैं। हमारी तरबियत, हमारे अखलाक, हम लोगों का इस तरह से बात करने से भी आप लोगों को ज़ाहिर हो जाता होगा कि हम लोग कैसे हैं। कोई भी बुरा कमेंट ना किया करें किसी के भी बारे में, या कुछ भी उल्टी सीधी बातें ना किया करें। हमेशा कोई ना कोई रीज़न होती है, और घर के एक बंदे को स्टेप उठाना पड़ता है अगर उन्हें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत या अच्छी एजुकेशन के लिए कुछ करना है, तो उन्हें कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ता है। तो अब्बू की एज मेरी अम्मी से ज़्यादा है, तो अब्बू का घर पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बाप का साया और बाप के टेक केयर करना बहुत ज़्यादा लाजमी होती है। अम्मी के जाने के बाद अब्बू ने ही हमें संभाला है, तो इसीलिए अम्मी को स्टेप उठाना ज़रूरी था बाहर जाने के लिए, और शुरू से लेके अब तक अम्मी ने ही पढ़ाया है, और अभी तक भी कुछ भी होता है तो हम अम्मी से ही कहते हैं, अभी तक भी वही पे करती हैं। माशाल्लाह ये है कि अब मैं जॉब करती हूँ, और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी जो है वो क्विट कर दी थी ड्यू टू सम रीज़न, और भाई जो है वो ACCA कर रहा है, तो भाई भी इंशाल्लाह उसकी भी अच्छी जॉब लग जाएगी। तो अभी भी अगर घर के कोई खर्च का मसला होता है तो अभी भी हम अम्मी को ही कहते हैं, और हर महीने अम्मी ही पे करती है। तो अम्मी जो है वो घर की जिम्मेदारियां भी उठाती है, और आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। यही थी, हम लोग 4 लोग हैं घर में और हमारी यही लाइफ है। आई होप आपको मेरी अम्मी के बारे में सुन के अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह मेरी अम्मी जब आएंगी, मेरी अम्मी आती हैं हर साल में 2 दफ़ा, लेकिन कोविड की वजह से अम्मी आ नहीं पाई थी। तो इंशाल्लाह अब जब भी आएंगी तो मैं आप लोगों से मुलाकात ज़रूर करवाऊँगी। मेरी अम्मी बिल्कुल मेरी तरह हैं, और बहुत मासूम सी हैं, सीधी सादी हैं, और छोटी सी हैं, सांवली सी हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। यह तो जब भी आप आएंगी तो मैं आप लोगों से अम्मी को ज़रूर मिलवाऊँगी। तो मेरी हो गई है जल्दी ऑफ ड्यू टू स्ट्राइक, तो मैंने लिया है हार्डीज़ से बर्गर, अब मैं वहाँ से पिक कर लूँगी। मैंने भाई को बुला लिया है, तो मैं भाई का वेट कर रही हूँ। जब तक भाई नहीं आता तब तक जाके नीचे ब्रांड से मैं कुछ देख लूँगी, अगर मुझे कुछ अच्छा लगा। ईद के लिए मैंने ड्रेस लेना है, तो मैं सोच रही थी कि मैं अभी ले लूँ। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ये सब कुछ, इन्होंने इतना खूबसूरत सजाया है। मैं आई हूँ अलकरम स्टूडियो, अब यहाँ से देखते हैं। यहाँ कोई इतने ख़ास प्रिंट नहीं है, बस बेसिक से। देखें कितने अजीब अजीब लग रहे हैं। मैं आई हूँ खाड़ी, यहाँ से देखते हैं कि कुछ अगर अच्छे लगते हैं तो खाड़ी से मुझे ये शूज़ पसंद आए हैं, और इसमें कोई और कलर नहीं है, लेकिन ये कलर भी बहुत क्यूट है। और ये कितनी प्यारी हील्स हैं खाड़ी में। यहाँ पे देखें ग्लासेस कितने क्यूट रखे हैं, इतने प्यारे प्यारे ग्लासेस हैं। यहाँ पे भी सारे इस तरह के ड्रेसेस पड़े हुए हैं। तो अभी आ गया है भाई, और मैं जा रही हूँ बाहर भाई के पास। कपड़े वपड़े मुझे कोई इतने ख़ास पसंद नहीं आए, बस अजीब ही थे। भाई आ गया है लेने, भाई आ गया लेने, तो मैं घर जा रही हूँ। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आ गई हूँ मैं घर।